हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेम गेटवे। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पहला पार्ट देख लिया होगा और बहुत अच्छे से आपको वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का अगला पार्ट यहां पे लेके आए हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम सीखेंगे जीआई ओआई के बारे में। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे पहले पार्ट को नहीं देखा इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, तो आप लोग इसके पहले पार्ट को जरूर देख लीजिए। वहां पे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। कॉम्प्लेक्स एक्स ऑफ ए कंपोजिशन CrH2O होल 6 Cl हैज आ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 3.83। देखो यहाँ पे भी दे रखा है कि हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 3.83। देखो इसको देख लो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बोलो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आगे बोलो, 3। ये काम हमारा हो गया। इट रिएक्ट्स विद AgNO3। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है, मतलब हमारे पास होता क्या है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, Cr जो भी होगा हमारे पास बाहर क्या होगा, Cl भी होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर उसके बाहर इकास Cl तो होगा ही होगा। एंड सोज Gi भी शो करता है द आईपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स इज। अब कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम आपको कुछ छोटे छोटे आज ट्रिक बताने वाले हैं। इन ट्रिक्स को ध्यान से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये आपको एग्जाम में पक्का मार्क दिलाएंगे। अगर यहां से क्वेश्चन आ गया तो आपका 100% वहां से मार्क बन जाएगा। देखिएगा, अगर हम जीआई और ओआई की बात करें, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो आपके पास दो टाइप के कंपाउंड मिलते हैं हमारे पास। अगर हम sp3 में बात करें तो एक तो हमारे पास sp3 होता है और एक हमारे पास क्या होता है, DsP2 होता है। जो sp3 है ये आपका कैसा होता है बोलो, टेट्राहेड्रल होता है। और DsP2 कैसा होता है बोलो, स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या इस बात से एग्री करते हो, क्या स्क्वायर प्लेनर होता है। अब मैं जो जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनते जाना। देखो, जो हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ना, हमारे पास दो चीज चेक करना, एक जीआई दूसरा चेक करना ओआई। यहाँ पे भी क्या चेक करना, एक जीआई चेक करना और दूसरा क्या चेक करना बोलो, ओआई। हमको दो चीज चेक करना है। तो मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। जो sp3 वाले होते हैं ना, ये कभी भी जीआई शो करते ही नहीं, ये केवल शो करते हैं ओआई। और इसमें से केवल हमारे पास 3 कंपाउंड ही शो करेगा, 3 कॉम्प्लेक्स ही शो करेगा, 3 ही कंडीशन बनेगा। अब अगला, जो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर होता है ना भाई साहब, ये कभी ओआई नहीं शो करता, केवल ये क्या शो करेगा, जीआई। और हमारे पास जब बात करेंगे ना, तो हमारे पास केवल 5 ही कंपाउंड को ध्यान देना है कि कौन कौन से 5 कॉम्प्लेक्स है जो हमारे पास क्या करेंगे बोलो, जीआई शो करेंगे। और फटाफट सबको एक बार याद कर लेते हैं, सबको देख लेते हैं कि हमारे पास sp3 में ओआई शो करने वाले हैं। देखिएगा, हम कुछ बेसिक यहाँ पे चीजें बताने वाले हैं। जब कहीं आपके सामने ए लिखा है तो इसको मान लेना हमारे पास मोनोडेंटेड क्या है, लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड। जब हम ए भी मान लेंगे तो क्या बोलोगे बोलो, बाईडेंटेड लिगेंड। कैसा है बोलो, बाईडेंटेड लिगेंड है, लेकिन ये अनसिमेट्रिक है। कैसा बोलो, अनसिमेट्रिक। कैसा है, बाईडेंटेड क्या है बोलो, बाईडेंटेड क्या है, लिगेंड है, बाईडेंटेड लिगेंड। लेकिन मैंने कहीं लिख दिया ए ऐसा, तो इसका क्या मानोगे बोलो, बाईडेंटेड, लेकिन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक लिगेंड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बाईडेंटेड सिमेट्रिक लिगेंड हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। ये मोनोडेंटल लिगेंड या अनसिमेट्रिक बाईडेंटल लिगेंड, और ये ए क्या है बोलो, बोलो बाईडेंटेड सिमेट्रिक लिगेंड है। क्लियर। अब हम बात करते हैं पहले वाले के लिए कि ओ आई कौन कौन शो करेगा। तो याद कर लेना, एम ABCD ओ आई शो करेगा, निश्चिंत होके करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला कौन करेगा, अगला ध्यान रखना, अगला आपके सामने शो करेगा MAB, और यहां पे आ जाए AB2। ये भी आपके सामने शो करेगा, बिल्कुल भी कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब लास्ट एक और शो करता है MAB, और कौन आ जाए, CD। बस ये 3 ध्यान देना है, 3 के अलावा चौथे पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अब अगला आता है, यहाँ पे पॉइंट आता है कि ये कौन कौन शो करेगा। 5 मैंने नाम लिया है ना, 5 तो मैं बता के रहूंगा। तो 5 में से सबसे पहला आ जाता है आपके सामने MABCD। ये आपके पास पहला हो गया, MABCD। अब दूसरा आप लोग ध्यान रखिएगा, MABCD के अलावा आपके पास क्या होता है, MA2B2। अगला हो जाएगा MA2BC। तीसरा हो जाएगा आपके सामने MAB2। और चौथा हो जाएगा आपके सामने MABABCD। तो आप ध्यान से देखो ना, तो मैक्सिमम तो कॉमन ही है। ये देखो कॉमन ही है, ये इससे कॉमन है,
ये AB2 वाला इससे कॉमन है और ABCD वाला इससे कॉमन है। तो आपको MA2B2 और MA2BC यहाँ पे और ध्यान रखना है। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके जो नंबर ऑफ जीआई भी नोट कर लो, इसके केवल 3 होते हैं और जो बचे सबके केवल 2 ही आंसर आएंगे। तो कभी भी पूछे कितने जीआई, तो केवल पहले वाले का ध्यान रखना, इसका 3 होता है और सबके कितने आते हैं, 2 आते हैं। आई होप आपको ये बहुत सारा चीज़, यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया और आपको बहुत अच्छा लगा होगा इतने सारे इन्फॉर्मेशन को एक साथ मिलते हुए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ छोटी छोटी पॉइंट की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा। अगर मैंने कहाँ कहाँ बात किया, sp3 टेट्राहेड्रल में बात कर लिया, और किस में बात किया, DsP2 स्क्वायर प्लेनर में बात किया। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपके सामने ऑक्टाहेड्रल में। बताइए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो ना तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर मजा आया, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन कोई कमेंट नहीं करता कि हाँ सर कैसा लगा। कम से कम बताते तो रहा करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहो करो, ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन ऐसे ही बना रहे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, देखिएगा। अब हम चलेंगे ऑक्टाहेड्रल के लिए। इसके लिए भी मैं आपको क्या देने वाला हूं, बोलो, ट्रिक देने वाला हूं। इसके लिए भी मैं आपको क्या देने वाला हूं, ट्रिक देने वाला हूं। कैसे करना, सबसे पहले लिख लेना MA6। क्या लिख लेना, MA6। अब इसको तोड़ते हुए जाओ, क्या लिख लेना, MA5B लिख लेना। फिर क्या लिख लेना, बोलो, MA4B2। ऐसे तोड़ना आपको। फिर क्या हो जाएगा, MA4, और फिर क्या बन जाएगा, BC। फिर क्या बन जाएगा, बोलो, MA3B3। फिर क्या बन जाएगा, MA3B2C। फिर क्या बनेगा, MA3BCD। फिर क्या बन जाएगा, बोलो, M, और उसके बाद लास्ट क्या बनेगा यहाँ पे, बोलो, A2B2। और क्या बन जाएगा, MA2B2, और क्या बन जाएगा, बोलो, C2। उसके बाद क्या बनेगा, MA2B2CD। अब यहाँ तक हो गया। इसके आगे यहाँ लिख देता हूँ M, और इसके आगे बन जाएगा A2BCDE। अगला हो जाएगा MABCDEF। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक गाना, छोटा सा गाना है, 000002 क्यूब 002 क्यूब 343456 9 15। 002 क्यूब 3456 9 15। इतने आपको क्या मिलेंगे, बोलो, इतने आपको जीआई मिलने वाले हैं। इसमें इतने आपको जीआई मिलने वाले हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इतने सारे जीआई मिलेंगे, मतलब इनके कोई जीआई नहीं होंगे, इनके कोई जीआई नहीं होंगे। इनके जीआई कितने बनेंगे, 2। इनके कितने बनेंगे, 2। इनके कितने बनेंगे, 2 3 4 5 6 9 और 15। अब अगला पॉइंट, अब अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। अब देखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन अगर जो मैक्सिमम टॉप लेवल पे बन सकता है ना, कि किसमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो उसका भी मैं गाना बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये देख लो आप लोग, यहां तक MA3B3 तक यहां पे लाइन ड्रॉ कर दो। यहां तक कुछ नहीं बनेगा। यहां पे एक ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, 1 का क्यूब, 1 का क्या आएगा यहां से, क्यूब। उसके बाद बोलना 2 6 और 15। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बोलो, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। इसमें से 3 में से केवल एक ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। 4 में से कितने होंगे, 1 होंगे। 5 में से कितने होंगे, 1। 6 में से कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, बोलो, 2 हो जाएंगे। और यहाँ 9 में से आपके पास कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और 15 में से यहाँ 15 के 15 क्या हो जाएंगे, आपके ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। कैसा लगा ये पॉइंट, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। और चलिए और कुछ चीजें बता देता हूं। एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनता है MA3B3 से, जो मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ आपके सामने, कि इसका जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ये यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ आपको। आई होप आपको दिख रहा होगा, MA, और यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग क्या, BA, और यहाँ पे लगा देते हैं क्या, B और B। एक स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। दूसरा कैसा बन सकता है, दूसरा हमारे पास बनेगा MA, और ये हो जाएगा B, और क्या हो जाएगा नीचे B। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, क्या आपको ये ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ऐसा दिख रहा है। और दूसरा मंडी कहां से कहां जा रहा है, कुछ ऐसा जा रहा है क्या, आप इसको ध्यान से एक बार देखिए, नजर मिलाइए इससे, तो ऐसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसका एक स्पेशल नेम होता है, इसको बोलते हैं मर। क्या बोलते हैं, बोलो, मर। या इसको पूरा लिख सकते हो, मर डियोनल, ऐसा बोलते हैं, मर डियोनल। और इसको क्या बोलते हैं, फेशियल। क्या बोलते हैं, बोलो, फेशियल बोलते हैं। या बोलते हैं फैक। क्या बोलते हैं, फैक। इसको बोलते हैं मर।
तो सीधे सीधे इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें से कौन सा फेक होगा, कौन सा मद होगा। अब फेक के बारे में भी थोड़ा आइडिया दे दूं। फेक वाले जो होते हैं वो ऐसा दिखते हैं, देखो एक कोना इधर और दूसरा सब एक साथ इधर, ये हमारे पास हो जाते हैं फेक वाले। और ऊपर वाला हो जाएगा मद वाला। ये मैंने किसके लिए बताया, ये इसके लिए, दोनों मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे जरूर आप लोगों को कोई डाउट हो जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। क्या बोला है कि कॉम्प्लेक्स एक्स ऑफ ए कंपोजिशन इतना हैज आई स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इतना दे रखा है, हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से पता चल चुका है। और आगे क्या बोला है, इट रिएक्ट्स विद AgNO3 एंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर द IUPAC नोमेनक्लेचर। अब बताओ इसके लिए GI शो करना है ऑक्टाहेड्रल में, तो कंडीशन क्या है, मिनिमम कंडीशन तो यहीं से स्टार्ट होता है कि Ma4B2 इसको बनाना ही पड़ेगा। अब सोचो इसको, अगर Ma4B2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सोचिए ना, इस चीज का जवाब दीजिए, क्या करना पड़ेगा इसको। अब इसको करना क्या पड़ेगा, Ma4B2, अगर इसको ये बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या करे, Cr ले ले और उसके बाद क्या ले ले, H2O कितना ले ले बोलो, 4 ले ले। और क्या ले ले बोलो, Cl2 ले ले। और बाहर में एक Cl उठा के डाल दे, क्योंकि बाहर में Cl का होना कंपलसरी है, क्योंकि ये AgCl से भी क्या कर रहा है, बना रहा है, AgNO3 से भी क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। और उसके बाद क्या जाएगा, यहाँ पे 2H2O आ जाएगा। क्या यही कंडीशन बनेगा? अगर आप कुछ अलग बनाने की कोशिश करोगे, Cl को अंदर लाने की कोशिश करोगे, CrH2O थ्राइस Cl थ्राइस करने की कोशिश करोगे, तो इससे रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब मिनिमम एक Cl तो बाहर चाहिए ही चाहिए। तो आपके पास केवल यही ऑप्शन बनता है। अब इसका नोमेनक्लेचर तो करना मैंने आपको सिखा ही दिया है, कैसे करते हैं बताइए। इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, तो पहले नोमेनक्लेचर किसका करोगे, माइनस का प्लस का, पहले आप करोगे किसका, प्लस का। तो प्लस का नोमेनक्लेचर पहले करोगे, उसमें से जब प्लस का करोगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है बोलो, अगर कॉम्प्लेक्स का नाम लिख रहे हो तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखोगे और उनको किस में लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये कितना है, टेट्रा एक्वा, चेक करो किसमें है, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। यहाँ पे क्या, डाइक्लोराइड हटा दो, हेक्सा एक्वा हटा दो, टेट्रा एक्वा, दो ऑप्शन में से कोई एक सही होने वाला है। अगला क्या है बोलो, हमारे पास क्या है, डाई क्लोराइडो। तो यहां भी देखो क्या है, डाई क्लोराइडो, यहाँ पे भी क्या है, डाई क्लोराइडो, बिल्कुल सही है। अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो। देखो हमारे पास पता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए बोलो, 3 होना चाहिए। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करोगे तो ये क्या होता है, 4s1 होता है और 3d कितना होता है बोलो, 9। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 3। तो एक हटाओगे तो अभी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो, केवल एक बचा है। अरे हाँ या ना, एक और हटा दो तो अब कितने बचेंगे बोलो, इसका स्ट्रक्चर आप बना के देख सकते हो। अब कितने बचेंगे, 2। एक और हटा दोगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास, 3 आ जाएंगे। तो इसका मतलब Cr का हमारे पास यहाँ पे कितना होगा, देखो इसका स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। अगर 3 हटा दोगे तो ये बन जाएगा Cr का 4s0 बन जाएगा, यहाँ से 1 हट गया और यहाँ से 2 हट जाएगा। तो कितना बन जाएगा, 4s आपके सामने कितना आ जाएगा बोलो, 2 यहाँ से हटा तो कितना आ गया, 7। इसका स्ट्रक्चर बनाइए 4d7, सॉरी 4d7। तो D7 का स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे बना लीजिए, देखिए कितना बनेगा। ये हमारे पास D7 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए ध्यान से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए बोलो, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो हमारे पास आंसर कौन सा आ जाएगा बोलो, आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वन इज आवर करेक्ट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई भी समस्या नहीं होगा। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ द दिस एंड दिस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए फटाफट कर लीजिए। मैग्नीज का हमारे पास अगर देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो कितना आएगा, Mn आएगा +2। और यहाँ पे Fe का भी क्या आ जाएगा, Fe का आ जाएगा कितना, ये Fe का आ जाएगा +3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आपको आता ही होगा, कितना हो जाएगा बोलो, 4s0 3d5। इसका कितना हो जाएगा बोलो, 4s0 3d कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे D5 3d5 दोनों कैसे हो जाएंगे बोलो, दोनों कैसे हो जाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग 3d लिगेंड है। तो इन दैट केस हमारे पास अगर हम 3d5 को हम लोग क्या करें, अगर इसका पेयरिंग भी हो जाएगा तो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो हमारे पास सिंगल बचेगा ही, हाँ या ना। दोनों केस में यही होने वाला है हमारे साथ, यस और नो।
क्या एग्री करते हो हमारी बात से? एग्री करते हो कि नहीं करते हो? एक तो अनपेड बचेगा ही बचेगा। तो बताइए क्या हो जाएगा बोलो? एक तो हो जाएगा ये कैसा? पैरा या डाया? आप बताओ, फटाफट बताओ, ये पैरामैग्नेटिक होगा। इसमें से होगा या इसमें से होगा? एसएफएल है तो ये क्या होगा बोलो? D2sp क्या हो जाएगा? 3। ये भी क्या हो जाएगा बोलो? D2sp क्या हो जाएगा? 3। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? D2sp3 और पैरामैग्नेटिक ऑप्शन थर्ड। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए और इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। क्या बोला है? Among the statement A to D, the incorrect ones are। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हो पहले, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग जरूर उसको सॉल्व कर लिया करें। देखो क्या बोला है? ऑक्टाहेड्रल CO थर्ड कॉम्प्लेक्स विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वेरी हाई मैग्नेटिक मोमेंट। कैसा फालतू बात कर रहा है, हैं? कि बोला है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे भैया, जब हमारे पास एसएफएल आता है तो वो क्या करा देता है बोलो? पेयरिंग करा देता है। क्या करा देता है बोलो? पेयरिंग करा देता है। और पेयरिंग करा देगा तो नंबर ऑफ जो सिंगल है बेचारे, सिंगल तो कम हो जाएंगे ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। लेकिन क्या बोला? वेरी हाई। तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया। आगे बढ़ो। When del not less than pairing energy, the d electronic configuration of CO third in octahedral complexes is इतना। चलो इस चीज को समझो। अगर हम बात करें CO का, CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बोलो? 4s0 और 3d कितना हो जाएगा बोलो? 3d हो जाएगा 6। एग्री करते हो इस चीज को? अब देखो, इसका जो T2G बनेगा ऐसा और EG बनेगा ऐसा। अगर हमारे पास कुछ कंडीशंस होते हैं, अगर डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा है किससे? पेयरिंग से, तो हम उसका क्या करा देंगे बोलो? पेयरिंग करा देंगे। जो कम होता है वही कराते हैं। लेकिन अगर हमारे पास डेल नॉट क्या है? लेस देन है पेयरिंग से, तो हम क्या करा देंगे बोलो? हम लोग पेयरिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी क्या है? ज्यादा है। तो आइए समझते हैं यहाँ पे क्या बोल रखा है। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो तो पेयरिंग कराओगे नहीं कराओगे? ये ज्यादा है तो हम ये नहीं कराएंगे। तो पेयरिंग क्या कराएंगे? पेयरिंग तो हम बिल्कुल नहीं कराने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे? ऊपर लेके जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि डेल नॉट का वैल्यू कम है, ये स्पेस कम है, आराम से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, अब समझो। अब T2 में यहाँ पे कितने हैं? T2 में हमारे पास हो गए कितना? 4। T2G में हमारे पास 4 है। EG में कितने हैं बोलो? 2। क्या ये सही बोला है? क्या बिल्कुल सही जवाब दिया है इसने? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या बोला है? wavelength of light absorbed by CO in whole thrice is lower than that of COF6 3 माइनस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, अब हम बात करेंगे ना, तो ये जो आपके पास एन होता है, मैंने क्या बोला? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा बोलो? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एसएफएल है। और अगर ये एसएफएल है तो इसके साथ होने वाला क्या है? ध्यान दीजिएगा। ये क्या करेगा यहाँ पे बोलो? इसका जो स्प्लिटिंग पावर होगा, वो क्या होगा? स्प्लिटिंग पावर कैसा होगा बोलो? ज्यादा होगा। तो ये कैसा है? WFL है। तो WFL का क्या होता है बोलो? स्प्लिटिंग पावर क्या होता है? कम होता है। अब जिसका डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा, एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा, तो एनर्जी पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लेमडा होता है। तो जिसके लिए डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा है तो लेमडा वैल्यू कैसा हो जाएगा? कम। और इसके लिए क्या है? डेल नॉट का वैल्यू क्या है बोलो? कम है। तो लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो क्या सही बोला है क्या? वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय दिस इज लोअर। बिल्कुल सही। इसका लोअर होगा और इसका क्या होगा? हायर होगा। तो इसने बिल्कुल सही बात बोला है, बिल्कुल भी कोई गलत बात नहीं बोला है। अगला क्या है? इफ द डेल नॉट फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज इतना, देन फॉर इसके टेट्राहेड्रल के लिए कितना हो जाएगा? क्या मैंने इसके बारे में आपको बेसिक आइडिया दिया था क्या? हमने क्या बोला था? डेल टेट्राहेड्रल क्या बोला था आपके सामने? डेल टेट्राहेड्रल इक्वल टू क्या होता है? 4/9 डेल ऑक्टाहेड्रल। मैंने आपको बता रखा है। क्या आपको याद है चीज? तो चलिए चेक कर लेते हैं। डेल टेट्राहेड्रल कितना आ जाएगा? 4/9। और डेल ऑक्टाहेड्रल का वैल्यू कितना देखा बोलो? 18000 सेंटीमीटर इनवर्स। फटाफट इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। 18000 सेंटीमीटर इनवर्स कितना आ जाएगा? 9 टू जा कितना हो जाएगा? 18। तो कितना आ जाएगा? 4 टू जा 8। और कितना आ जाएगा? 300 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आ जाएगा डेल टेट्राहेड्रल। तो बताओ इसने कितना देखा? 16 000। तो ये आपके पास बिल्कुल क्या हो गया? गलत। तो गलत हो गया। तो हमारे पास बताइए क्या पूछा था? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? A एंड D। सो ऑप्शन 4 इज आवर करेक्ट। क्या यहाँ तक कोई समझ दिक्कत है किसी को? चलिए
अब इसी के साथ और मैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आपको चीज दे देता हूं, ऑर्डर दे देता हूं। मैं आपको क्या दे देता हूं, बोलो? ऑर्डर। ऑर्डर। ऑर्डर किसका ऑर्डर देता हूं, बोलो? आपने पढ़ा होगा ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मैं उसका आपको ऑर्डर दे देता हूं, किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किसका स्ट्रेंथ कम होगा। हालांकि ये आपके काम आ सकता है लास्ट मोमेंट पे, तो मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूं। आई, कैसे याद करना? आई, कहाँ आई? आई बारिश, और एक लड़की थी, नाम था सानिया। सानिया क्लास से फरार हो गई। आई बारिश, सानिया क्लास से फरार। क्लास से फरार। सानिया जी बुरा मत मानिएगा, मैं बस ऐसे ही बना दिया। आई बारिश, सानिया क्लास से फरार। ओह, क्या बोलोगे? ओह गई बैल पानी में। ओह ऑक्जिलेट, C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस, और उसके बाद पानी। ओह गई क्या चीज? ये ऑक्जिलेट है। क्या बोलो? ये ऑक्जिलेट है। तो ऑक्जिलेट को ऑक्स बोल सकते हैं। तो ऑक्स मतलब क्या? बैल। और इसको क्या बोलोगे? ओह। ओह गई, कौन गई? बैल। कहाँ गया? पानी में गया बैल पानी में। भैंस पानी में जाती, लेकिन बोलना ओह गई बैल पानी में। आई बारिश, सानिया क्लास से फरार। ओह क्या होगा? ओह बैल गई कहाँ पे? पानी में। बैल गई पानी में। अब ये सब देख के, अब ये सब देख के ध्यान दीजिएगा। नाचते, नाचते मतलब क्या? नाच रहे हैं। कौन नाच रहा है? इडियट, ईडीटीए, ईडीटीए 4 माइनस, नाचते इडियट। और कौन नाच रहा है इनके साथ? निकम्मे। नाचते इडियट निकम्मे, नाचते इडियट निकम्मे। इनकी, इनकी मतलब ईएन, इथाइलिन डाइअमाइन। इनकी नहीं, नहीं मतलब क्या? NO2। और सुने, सुने मतलब क्या? CN। उसके बाद CO, क्या हो जाएगा? CO। तो H2O तो हमारा रिफरेंस हो जाता है। इसके बाद वाले जो आपको दिख रहे हैं, ये हमारे पास मान के चलते हैं कि SFL हैं, और इसके पीछे वाले ये सब हमारे कैसे हैं, बोलो? WFL हैं। एक बार फिर से बोल देता हूं। आई बारिश, सानिया क्लास से फरार। ओह गई भैंस पानी में, नाचते इडियट निकम्मे, इनकी नहीं सुने कोई। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो आप लोग जरूर कमेंट करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्या बोला है? द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्सेस Ma2B2 with sp3 and dsp2 hybridized metal atom respectively। A एंड B बोल रखा है, कैसे हैं? यूनिडेंटेड न्यूट्रल एंड यूनिडेंटेड मोनो एनाइनिक लिगेंड्स हैं रिस्पेक्टिवली। अब बताना है कि पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर बताना है। चलो आइए देखते हैं। पहला क्या है? Ma2B2। ये इसको ऐसा ही लिख सकते हो जैसे हम लिखते हैं Ma2B2, वही चीज है ये। अगला क्या है? ये कैसा है? एक बार ये sp3 में है, और एक बार कैसा है, बोलो? एक बार कैसा? ये DSP2 में है। बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाता है। मैंने आपको क्या बताया? अगर sp3 में है और Ma2B2 है, तो अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर की बात कर रहे हैं, तो sp3 वाले क्या ऑप्टिकल आइसोमर शो करते थे? क्या क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करते थे? हालांकि शो करते थे। क्या GI शो करते थे? नहीं शो करते थे। अब ऑप्टिकल आइसोमर में मैंने कितने कंडीशन बताए थे? केवल 3 कंडीशन बताए थे। तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए एग्जाम जाने से पहले। MABCD, और ये क्या था, बोलो? MAB2, और यहाँ पे क्या था, बोलो? MAB, और क्या था, बोलो? CD था। MAB और CD। क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्या? ये देखो कहीं पे ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। ये तो Ma2B2 वाला है, बिल्कुल ये हमारे पास यहाँ पे OI शो नहीं करेगा। तो पहला वाला हमारे पास आंसर कितना आ गया, बोलो? sp3 के लिए कितना मान के चलोगे? 0। अब DSP2 के लिए आते हैं। अब यहाँ पे भी दो केस बनता है, एक GI वाला और दूसरा क्या? OI वाला। तो ये जो था हमारे पास DSP2, तो देखिए DSP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर ऐसा होगा। तो हमेशा इसमें क्या होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, सॉरी, यहाँ पे हमेशा क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो ये कभी भी हमारे पास क्या नहीं शो करेगा, बोलो? OI शो नहीं करेगा। ये क्या शो कर सकता है? केवल GI। और यहाँ पे पूछा क्या, बोलो? GI के पांचों केस याद रखना, ध्यान रखना, मैं पूछ सकता हूँ कभी भी। OI शो करेगा कि नहीं करेगा? OI तो बिल्कुल शो नहीं करेगा। तो आंसर इज क्या, बोलो? 0 एंड 0। कैसा लगा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने प्रीवियस ईयर के बाहर से उठाया हो। सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से हैं। आप देख लो क्वेश्चन कैसे आते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ गया है। एमंग ए एंड डी कॉम्प्लेक्स दैट कैन डिस्प्ले GI। कौन कौन इसमें से GI शो कर सकता है? देखो इससे क्वेश्चन बनता रहता है, दबा के क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने क्या है, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने भी उठाया है। देखिए पहला आपके पास आ गया है PT NH3 होल थ्राइस Cl प्लस। देखिए ये PT यहाँ पे हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ध्यान रखिएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है।
तो ये हमारे पास बनाएगा क्या, DsP2 बनाएगा। आप ध्यान रखिए 3D सीरीज के नीचे जैसे ही जाओगे ना, वो हमेशा इस जो उनके पास जो भी लिगेंड आता है ना, वो उसको कैसा बिहेव करवाते हैं, एसएफएल की तरह उसको ट्रीट करते हैं। तो ये क्या बनाएगा बोलो, DsP2। और बोला क्या है, जीआई शो करने के लिए बोला, तो जीआई के लिए बताओ DsP2 हमारे पास है। अगर इसको जीआई शो करना तो हमारे पास 5 केस थे, वो पांचों आपको याद होना चाहिए। बोलो क्या था, MABCD, MA2B2, MA2BC, M और क्या था बोलो, AB2 और क्या था, लास्ट क्या था, MAB और क्या था, CD। क्या इसमें से कोई फुलफिल कर रहा है क्या, कहीं पे आया क्या इसके बीच में, बिल्कुल नहीं आया। तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप एग्जाम में बैठ के ये ऐसे बनाने लगे दिन भर बैठ के स्ट्रक्चर, तो बनाते रह जाएंगे। आपको थोड़ा तो शार्प करना पड़ेगा अपने माइंड को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब अगला है, जहां देखो मैं हमेशा कभी मैं रटने के फेवर में मैं कभी नहीं रहता, लेकिन जहां पे हमको लगता है कि आसानी से हो सकता है उसको हमको करना ही चाहिए। 2 4 10 बार लिखो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगला क्या है, बी क्या है, PT NH3Cl5। बताओ ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा, याद कर लो। MA6 किया था क्या, नहीं किया था। M और क्या था, A5B किया था क्या, 0 0 याद करिए। उसके बाद क्या आया था, MA और उसके बाद क्या आया था बोलो, 4 और क्या था, B2। यहां से स्टार्ट हो रहा है 0 0 2 क्यूब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इसके पहले दोनों कैसे थे, 0 जीआई में। तो ये कौन सा केस बन गया, ये क्या बन गया, MA5B वाला केस बन गया, ये वाला केस बन गया। तो कितना हो जाएगा आंसर बताओ, इसका भी कितना हो जाएगा, 0 नहीं शो करेगा। अगला बात करते हैं, PTNH3 होल ट्वाइस ClNO2। ये कौन सा केस बन जाएगा बोलो, M और ये क्या बन जाएगा, A2 और ये क्या बन जाएगा, BC। बताओ ये करेगा नहीं करेगा, MA2 और BC ये हमारे पास बनेगा, स्क्वायर प्लेनर ही यहाँ पे बनेगा। बताओ शो करेगा कि नहीं करेगा। देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन में है क्या, A2BC है क्या, यह ऑफकोर्स A2BC था, तो ये हमारे पास शो कर जाएगा। अगले की बात करते हैं, PTNH3 होल 4 ClBr। ये देखो ये कौन सा बनेगा, ये ऑक्टाहेड्रल का कौन सा केस बनेगा बोलो, MA4B2 वाला केस बनेगा। बताओ शो करेगा नहीं करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। तो क्या पूछा है, दैट कैन डिस्प्ले, तो कौन कौन सा हो जाएगा, C&D। सो फोर्थ ऑप्शन इज आवर करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल टाइम नहीं लेगा अगर आपको ये चीज आ रही होंगी प्रॉपरली। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस NiBr2 PPH होल ट्वाइस एंड मेरिडियोनियल। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बताना है। तो मैंने मेरिडियोनियल बता ही दिया था कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बोलो, हमारे पास कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बताया था। अच्छा एक काम करते हैं, पहले ट्रांस वाले को देख लो ना, ट्रांस वाला फटाफट देख लो। ये कैसा है, ट्रांस है, बिल्कुल सही। ये कैसा है, सिस है, हटा दो। ये कैसा है, सिस है, हटा दो। ये कैसा है, ट्रांस। अब ये दोनों हो गए, अब दोनों में से ऑप्शन देखना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये NO2 कैसे हैं, ऐसे हैं, NH3 कैसे हैं बोलो, ऐसे हैं। क्या ये फेशियल वाला एग्जाम्पल है। और यहाँ पे देखिए ये NH3 कैसे हैं बोलो, ये हमारे पास ऐसे हैं। NO2 कैसे हैं बोलो, ये हमारे पास कुछ ऐसे हैं। तो ये हमारे पास फैक हो जाएगा, ये हमारे पास मर हो जाएगा। तो ऑप्शन इज आवर फोर्थ इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12। PDFCl Br2 minus has number of geometrical isomer, then the spin only magnetic moment and crystal field stabilization energy CFSC वैल्यू क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया, देखिए इसको जवाब दीजिए। PD है, F है, Cl है, Br है, I है। जल्दी से देखिए और आप भी थोड़ा इसको एंजॉय करिए। क्या करेंगे इसके साथ, हमको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, फिर हमको बताइए क्या करें इसके साथ। बताइए 2 माइनस, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये बताएगा ज्योमेट्री कौन सा बनाएगा। तो ये बनाएगा अपना स्क्वायर प्लेनर, कोई कहने वाली बात इसमें नहीं है। निकल प्लेटिनम पीडी नीचे वाला है, तो हमारे पास बनाएगा स्क्वायर प्लेनर। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि ये कितने कितने जीआई शो करेगा। मैंने आपको कंडीशन बताया था, याद करो। ये हमारे पास ओआई शो बिल्कुल नहीं करेगा, जीआई शो करेगा। कितने शो करते हैं, 5 शो करते हैं। पांचों का नाम बता दो, फटाफट बोलते जाओ। MABCD, MA2B2, MA2BC, मेरे साथ बोलो। अगला क्या है, MAB होल ट्वाइस, MAB और क्या था बोलो, COD था। ये कौन सा केस बन गया, MABCD। मैंने बताया था केवल ये 3 शो करता है और सारे के सारे कितने शो करते हैं, 2 2 2 2 2। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब बताओ, जब ये 3 शो करता है भैया, तो 3 शो करता है, तो बताओ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीआई कितने हो जाएंगे बोलो, 3। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसके लिए, n बराबर 3, तो बन जाएगा Fe CN और क्या बन जाएगा 6।
3 माइनस 6 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा आपके पास। अब इसका बताओ Fe क्या आ जाएगा, +3, 4s2 3d6 होता है आयरन का, लेकिन यहाँ से कितना 2 गया, यहाँ से 1 गया, तो क्या बन जाएगा 3d5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और यहाँ पे है कैसा SFL, SFL क्या करेगा, बोलो क्या कराएगा। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो बाकायदा इनको पेयरिंग कराएगा, तो 1 2 3 4 5, अरे हाँ या ना। इसका होता क्या है, अब ये पेयरिंग करा देगा, ये डेल नॉट ज्यादा हो जाता है किससे, पेयरिंग से, तो इसका पेयरिंग कराएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, बताइए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये बनाएगा क्या, बोलो ये बनाएगा D2sp3। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, बोलो यहाँ पे हो जाएंगे कितने, 1। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, बिल्कुल लिखना नहीं है, सॉल्व नहीं करना, 1.73। चेक करो, एक ही ऑप्शन है। और अगर हम बात करें डेल नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हमारे पास जो डेल होता है ना, अगर CFSC वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं, बोलो हमारे पास क्या होता है, बोलो माइनस का क्या करते हैं, माइनस का 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g कितने हैं, बोलो 5। और फिर क्या होता है, बोलो प्लस क्या होता है 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG में कितने हैं, बोलो को 0 है, इंटू इसका यहाँ पे क्या हो जाता है, फाइनली हमारे पास डेल नॉट हो जाता है। चलिए सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, माइनस का 2.0 डेल नॉट। चेक कर लीजिए, ऑप्शन सेकंड इज आवर करेक्ट। आई होप आपको मजा आ गया होगा, समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, कंसीडर कंसीडर द कॉम्प्लेक्स आयंस ट्रांस COAN होल ट्वाइस Cl2 प्लस एंड सिस इतना द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। और यहाँ पे बात कर रहा है किसके, ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है। एक चीज बताइए, हमने क्या बोला था, कहीं पे अगर POS आ जाए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा, बोलो इनएक्टिव। अगर हम पहले की बात करें ट्रांस के लिए, तो हमारे पास ये EN कैसा होता है, बोलो सिमेट्रिक बाइडेंटल लिगेंड होता है। तो हम Cl को पहले कहाँ पे रखते हैं, ट्रांस पे, ऐसा कुछ। और EN को कहाँ पे लगाएंगे, बोलो 2 N आएंगे, ऐसा कुछ लगेंगे और ऐसा कुछ लगेंगे। आंख मूंद के भी बंदा बता देगा यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। क्योंकि आप देखो ऊपर से चाहे काट दो चाहे ऐसे काट दो, आप आराम से इसको काट सकते हो। अगला है जब हमारे पास कैसा आ जाए, सिस में आ जाए, तो हम सिस में करने की कोशिश करते हैं, 2 Cl को एक साथ कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक Cl यहाँ लगा देते हैं, एक Cl यहाँ लगा देते हैं, तो हमारे पास एक N यहाँ लगेगा, एक N यहाँ लगेगा, एक N यहाँ और यहाँ। अब आप इसको कितना भी काटने की कोशिश कर लो, ये हमारे पास सिमेट्रिसिटी नहीं आएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, बोलो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ए कैन नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव बट बी कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव। सो फोर्थ वन इज आवर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द कंपाउंड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। वैसे ऐसे ये आना नहीं चाहिए था इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन अब आ गया है तो इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। इंटेंसिटी पूछा है, तो देखिएगा जब कभी हमारे पास इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा कोई इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन आ जाए, तो पहले चेक कर लो कि इसमें कोई कंपाउंड ऐसा तो नहीं है जो कलर ही नहीं शो कर रहा है। तो देखिएगा हम सबसे पहले बात करते हैं NiCN4 की बात करते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, Ni+2 में है, तो कितना हो जाएगा, बोलो 4s2 और कितना हो जाएगा 3d8 हो जाएगा। आगे गेटिंग माय पॉइंट। और ये हमारे पास बनाएगा कैसा, DsP2 बनाएगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, डबल हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो ये होगा कि कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हमारे पास कोई कलर यहाँ पे हमारे पास शो करने वाला नहीं है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अच्छे से क्या है, बोलो पेयर्ड हैं। तो इसका यहाँ पे कोई कलर यहाँ पे आने वाला नहीं है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं कि NiCl4 2 माइनस और NiH2O6, इसके बारे में हम कैसे बात करें। देखिएगा अगर हम बात करें ना, तो इसमें से अगर हम दोनों को कंपेयर करें, तो इसमें से ये क्या है, स्ट्रॉन्गर लिगेंड है। कैसा है, बोलो स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू किसके, बोलो तो ये हमारे पास ज्यादा स्ट्रॉन्गर लिगेंड कौन है, H2O है। किससे कंपेयर करें, Cl से। तो ध्यान दीजिएगा अगर ये स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, तो इसके केस में होगा क्या, डेल नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो बढ़ेगा। डेल नॉट का वैल्यू बढ़ेगा तो लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटेगा। तो होता क्या है कि जिसका लेमडा ज्यादा होता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके लिए, बोलो इंटेंसिटी।
कहाँ के लिए मैं केवल ये बात कर रहा हूँ, ये कंडीशन आप कहाँ पे लगाना, जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन कहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर के बारे में पूछे तभी ये चीज लगाना है। उस कलर का इंटेंसिटी किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, तब ये कॉन्सेप्ट लगाना। अदरवाइज कहीं और करने जाओगे तो गलत भी हो सकता है। जब सेम कलर का इंटेंसिटी पूछे तो आप लोग कुछ ऐसा करने वाले हो कि इस कलर का इंटेंसिटी क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा आप लोग कि यहाँ पे इसका तो कोई कलर ही नहीं बेचारे का, लेकिन इसका क्या हो जाएगा बोलो, ये हमारे पास WFL है, टेट्राहाइड्रल कंपाउंड बनाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि Na हमारे पास जो +2 में है, तो ये क्या बनेगा 4H2 बनेगा, 3D कितना बनेगा 8, ये गया। तो D हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 और बाकायदा इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कलर शो करेगा। अब इसमें से ज्यादा इंटेंसिटी किसका आएगा, ये सबसे पीछे आ जाएगा। और जिसका लेमडा ज्यादा किसका होगा बोलो, इसका एनर्जी ज्यादा, लेमडा कम हो जाएगा। फिर सबसे टॉप पे कौन आएगा, ये, इसका इंटेंसिटी सबसे मैक्स होगा, देन इसका होगा, और सबसे कम किसका हो जाएगा, इसका। तो चेक कर लेते हैं सबसे ऑप्शन में कौन मैच कर रहा है। देखो इसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा, लेमडा ज्यादा है, इसका लेमडा थोड़ा कम है क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, और ये तो कोई कलर शो नहीं करेगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन ही जावा करेक्ट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट मैच करिए। मैच करने से पहले चलो इसका रिवीजन करवा देता हूं आपको। 4 आयोनाइजेशन को ध्यान रखते हुए जाना है एग्जाम हॉल में। एक होता है हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर क्या होता है देखिएगा, जब हम इसकी बात करेंगे, आयोनाइजेशन की बात करेंगे ना, तो होता क्या, यहाँ पे एक होता है MLX ऐसा लिगेंड होगा, और बाहर में होता है A। तो ये क्या होता है, पहले अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो आयोनाइज होगा तो A मिलेगा। लेकिन 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 अगर कहीं गलती से ये हो जाए MLX-1 और बाहर कौन आ जाए बोलो, ये हो जाए A अंदर आ जाए और बाहर एक लिगेंड आ जाए, तो अब आयोनाइज करेंगे तो हमारे पास कुछ दूसरा आयन आपको मिलने वाला है। तो इस टाइप को आपको जहां पे आइसोमर दिखेंगे तो उसको क्या बोलोगे बोलो, उसको बोलोगे आयोनाइजेशन आइसोमर बोलोगे। अगला है सॉल्वेट आइसोमर, या इसको बोल सकते हैं हाइड्रेट आइसोमर। क्या बोल सकते हो बोलो, हाइड्रेट आइसोमर। आपका रिवीजन भी हो जाएगा इसी बहाने। तो इस केस में क्या होता है ध्यान दीजिएगा, MLX ले लो, ऐसा कुछ ले लो, और बाहर मान लो H2O ले लो। बाहर क्या ले लो बोलो, H2O ले लो। अब इस इन दिस केस क्या होगा ना, जब पानी होगा आपका ना, पानी पानी करेगा, कभी पानी अंदर आएगा कभी पानी बाहर जाएगा। अगर ऐसा कोई कंडीशन दिख रहा हो तो आप बोल देना कि ये कौन सा आइसोमर है, बोलो सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट आइसोमर है। तो हमने सीख लिया किसको, आयनेशन आइसोमर और हाइड्रेट आइसोमर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह जाता है हमारे पास, लिंकेज आइसोमर। क्या आ जाता है बोलो, लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास M के साथ कोई मेटल आयन के साथ लिगेंड हमारे पास AB जुड़ा है, लेकिन 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 ये आइसोमर बना के क्या करता है, M के साथ BA जुड़ जाता है, B के साथ ये B है ना, ये मेटल से जुड़ जाता है, तो ये कैसा कहलाएगा बोलो, लिंकेज आइसोमर कहलाएगा। अब जो ये हमारे पास लास्ट यहाँ पे दिख रखा है कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ये क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास M है और यहाँ पे कोई A लिगेंड हमारे पास लगा हुआ है X, और सामने में हमारे पास ऐसा दूसरा कोई यहाँ पे एक साथ में और कोई है, यहाँ पे B हमारे पास लगा है क्या, Y, ऐसा कुछ लगा है, और ये आपस में अपने लिगेंड को एक्सचेंज कर लें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फटाफट चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहले में बताओ क्या कर सकता है ये, NH3 इसके साथ लेन देन कर ले, ऐसा ही तो हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है बोलो, ये अभी N से जुड़ा हो, बाद में इससे किससे जुड़ जाए बोलो, O के साथ जुड़ जाए, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, पानी बाहर आ जाए पानी अंदर चला जाए, और कुछ हो सकता है क्या। तो फटाफट मैच करिए, ये किससे मैच करेगा, इससे। ये किससे मैच करेगा बोलो, लिंकेज से मैच करेगा। और ये किससे मैच करेगा, सॉल्वेट से। अब लास्ट बेचारा बचा कौन, यही बचा, तो इसको मैच करा ही देना। ये किससे मैच कर जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर। बताओ कैसे शो करेगा, देखिएगा ये कौन सा केस बनेगा, M बनेगा, और ये क्या बनेगा बोलो, A2 MA2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा AA, और क्या बन जाएगा होल ट्वाइस। अरे इसका आप लोग जब बनाओगे ना, तो इसका शीश आप बना के देख लेना भाई। अभी इसके पहले हम लोग बना के देख चुके हैं, M, और यहाँ पे क्या आ जाएगा A, और ये A, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, इधर हम बना लेंगे क्या, इससे हमारे पास AA सिमेट्रिक लिगेंड टाइप का है ये AA। तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ट्रांस कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बोलो, पहला का कहाँ पे गया, पहला का गया थर्ड पे,
पहला का गया थर्ड पे, किसी का नहीं गया, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आपके लिए आ गया है क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व करिएगा और इसका जवाब आप लोग जाके देख लीजिएगा कहाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, जरूर सॉल्व करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक, तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर विद देम। ठीक है, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।